हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और चलिए, इसके पहले हमने पढ़ाया यूनियन सेट की प्रॉपर्टी एंड उसको डिफरेंट डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और थोड़े बहुत एग्जांपल मैंने कराया। आज का टॉपिक है इंटरसेक्शन का टॉपिक है आज। तो देखते हैं इंटरसेक्शन में क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और इसके भी हम इसका रिप्रेजेंटिंग बताएंगे और इन वेन डायग्राम पे इसकी भी प्रॉपर्टी बताएंगे। तो पहले आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is set of all those elements which belong to both. और एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने यूनियन बताया आपको तो मैंने वहां और का यूज किया, और जब मैंने इंटरसेक्शन यहाँ पे बता रही हूँ तो यहाँ पे मैं एंड का यूज कर रही हूँ। तो क्वेश्चंस में जब कभी क्वेश्चन पूछता है तो और एंड करके ही पूछता है। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर यूनियन का कॉन्सेप्ट आएगा तो और, एंड इंटरसेक्शन का आता है तो एंड। तो चलिए पढ़िए। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ A and B। सिंबल क्या होता है? यूनियन का सिंबल होता है ये, एंड इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये। वही लिखा है मैंने, A इंटरसेक्शन B, X such that X is belong to A and X belong to B। एंड एग्जाम्पल देखिए, ये उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन। पहला एग्जाम्पल है A is equal to दिया 2, 4, 6, 8 एंड B is equal to दिया 6, 8, 10, 12। हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। चलिए, इसमें हम क्या देखेंगे? मेन चीज देखिए, जो दोनों में कॉमन हो वही उसका इंटरसेक्शन होगा। हम अगर एक छोटे से शब्दों में लिखना चाहें तो फाइंडिंग आउट कॉमन एलिमेंट इन सेट नोन एज इंटरसेक्शन कहिए। तो हम अभी चलिए इतना सॉल्व कर लीजिए, फिर हम वो लिख देते हैं। 2 लाइन है, 2 लाइन का एक भी लाइन नहीं होगा। चाहिए कहीं कहीं इस जगह नहीं, वरना मैं लिख देती कि कहीं ना कहीं तो लिख दो फाइंडिंग आउट कॉमन known as intersection। ये अपने माइंड में आप लोग रखिए कि कैसे हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। जो दोनों सेट में कॉमन होगा वही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। वीडियो बंद हो गया, क्या बताऊं बच्चों, मैं बहुत परेशान हूँ। चलिए आते हैं। एग्जाम्पल दिया है मेरा 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 6, 8, 10, 12। इसमें 6 and 8 कॉमन है, तो अगर इसका A इंटरसेक्शन B लिखती हूँ मैं तो आता है 6, 8। यही इसका आंसर हो जाएगा छोटे से शब्दों में। एंड सेकंड एग्जांपल देखिए, दिया A E I O U एंड B इज इक्वल टू दिया है A I U। इसमें बताइए A I U, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाएगा A I U। याद होगा, मैंने जब यूनियन बताया था तो A आया था, मैंने जब इंटरसेक्शन बताया तो B आया। A इंटरसेक्शन जब मैंने यूनियन बताया था तो A यूनियन B इज इक्वल टू फाइंड किए थे तो A मिला था हमें। एंड हम जब इंटरसेक्शन बता रहे हैं तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा माइंड है, नोट की मतलब पकड़ा करिए क्वेश्चन को। जैसे आप मतलब छोटी छोटी बातों को पकड़ना जान जाएंगे ना, तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं कभी, थोड़ा सा। चलिए, तीसरा एग्जांपल है राम, गीता, अकबर। पहला सेट A का है, B में है गीता, दानिश, अशोक। ये बताइए इसमें कौन कॉमन है A एंड B दोनों में?
तो इसमें गीता, इसमें भी गीता, और कोई कॉमन है नहीं, तो गीता ही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू गीता। ओके स्टूडेंट, चलिए इतना करिए, फिर हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी से पहले वेन डायग्राम कराएंगे। आई होप हो गया होगा, मिलते हैं। चलिए आइए देखते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट यूजिंग वेन डायग्राम। तो पहला है ए फॉर टू सेट्स, और स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट बात, मैं जो छोटे छोटे मतलब जैसे लिखा देती हूँ, जैसे मैंने इंटरसेक्शन बताया, मैंने छोटा सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो कॉमन एलिमेंट है उसी को हम लिख लेते हैं, वही इसका इंटरसेक्शन होता है। ये कभी आप एग्जाम में ऐसे मत लिख दीजिएगा, जब डेफिनेशन पूछा तो आप एक लाइन में उसका आंसर लिख दिए, वो नहीं माना जाएगा। पूरा डिटेल में ही लिखिएगा, शॉर्ट नोट में मत लिखिएगा, उससे कोई नंबर कट जाते हैं। सो वो आप अपने माइंड सेटअप के लिए नोट रखा करिए कि हाँ ये इसका ये कॉन्सेप्ट है, ना कि मैं ये कह रही हूँ एग्जाम में भी आप वही लिख के आइए, बट डिटेल में, शॉर्ट नोट में नहीं। चलिए, रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट यूजिंग वेन डायग्राम फॉर टू सेट्स, मतलब हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बनाइए वेन डायग्राम, पहले क्या ड्रा करेंगे, एक हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। करिए, सर्कल ए, सर्कल बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या कॉन्सेप्ट है कि जो कॉमन होगा वही उसका होगा ना, तो इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, ये ना, तो ये इसका हो गया इंटरसेक्शन इन वेन डायग्राम। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे डिफरेंस यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर थ्री सेट्स। चलिए रेक्टेंगल, इसका थोड़ा बड़ा बनाइएगा क्योंकि थ्री सर्कल, मेरे से तो उससे भी छोटा ही लग रहा है, लेकिन चलो बड़ा है। पहला सर्कल क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ए बी सी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें तीनों सर्कल में कौन सा कॉमन आ रहा है, शायद अब आप समझ गए होंगे। ये देखिए, ये जो पार्ट है तीनों में कॉमन आ रहा है ना ये, तो ये इसका हो गया इंटरसेक्शन इन वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट, ये एक यूनिवर्सल सेट। चलिए इतना करिए, फिर हम आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आई होप हो गया होगा। चलिए ये देख लीजिए इंटरसेक्शन पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। तो पहली प्रॉपर्टी सेम, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, जो मैंने यूनियन में बताया वही मैं इसमें इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगी। अगर आप एक प्रॉपर्टी थोड़ा अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं तो एक आपको अपने आप आ जाएगा। तो पहला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड देखिए, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
यूनियन कहाँ से मैं लगा दिया यार, चलिए ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। अब तो ब्रैकेट पहले इसमें लग गया, अब हम हटा के सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में हटा के सेकेंड एंड थर्ड, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। एंड थर्ड देखिए फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, यूनियन में था फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए था, इसमें ये चेंज है थोड़ा सा। और यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। फोर्थ देखिए ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट ला। फिफ्थ देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन ला पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ला अप्लाई भी किए होंगे क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे ये। चलिए बट ये याद रखिए इसकी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन ला फॉलो करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी ख़त्म होती है, अब हम आएंगे सीधे डिसजॉइंट सेट बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल कराएंगे। चलिए इतना करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। ओके स्टूडेंट, आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ।